पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती, लेम दीदी अंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। कथा को पूरा सुनने से ज्ञान मिलेगा, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक पंडित रहना, एक पंडिताइन रहती। तो जो पंडिताइन थे, प्रतिदिन मंदिर में जाते थे, एक लोटा जल चढ़ाते थे महादेव से पूजा करके, और यही कहते थे। पंडिताइन झोली फैला के यही कहती थी कि हे भोलेनाथ, हमारे झोली में कौलाद डाल दो। ऐसे करते करते उनकी जिंदगी बीत रहा था। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण करते करते देख रहे हैं कि पार्वती थी, पंडिताइन और पंडित जी दोनों औलाद के लिए मंदिर में आराधना कर रहे हैं। नारद जी जब देखे तो इस चीज देख के सीधा कैलाश गए। कैलाश पर मैया पार्वती और महादेव दोनों जने बैठे थे। नारद गए तो महादेव को शंका हुआ कि नारद कुछ बिना कोई कारण के तो जल्दी आते नहीं है, कोई न कोई तो कारण है। तो महादेव पूछे कि ये नारद बताओ क्या कराया पड़ा जो आपको यहाँ आना पड़ा कैलाश पे। तब नारद जी बोले कि हे भोलेनाथ, मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था तो देखा एक पंडिताइन और पंडित जी औलाद के लिए आस लगा के आपके मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और आपसे एक औलाद मांग रहे हैं, क्या उनको औलाद आप क्यों नहीं देते हैं? तब मैया पार्वती बोली कि हाँ भोलेनाथ, हम भी आपसे प्रश्न करने वाले थे, उनको आप औलाद क्यों नहीं देते हैं, क्या बात है? तब महादेव बोले कि हे पार्वती, पहली बात तो देखिए उनकी किस्मत में औलाद नहीं, ओ पंडिताइन के भाग में औलाद नहीं है, तो मैं दूं कहाँ से? तब मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, प्रतिदिन आपके वो जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, कुछ तो उनके लिए आपको करना चाहिए। नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसके औलाद नहीं है उसको औलाद भी आप दे सकते हैं, जिसको धन नहीं है धन भी दे सकते हैं। आप तो चाहें तो देव महादेव है, कुछ भी कर सकते, कुछ भी दे सकते हैं। तब महादेव बोले कि देखो पार्वती, अगर मैं उसको औलाद दे भी दूं तो वो औलाद ज्यादा दिन तक का नहीं जिएगा, उसकी उम्र 12 साल ही होगा। तो मैया पार्वती बोली कि कोई बात नहीं, कम से कम उसको बाझिन तो कोई कोई नहीं कहेगा पंडिताइन के। अरे 12 साल भी तो कम से कम बच्चे का सुख भोग लेगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो महादेव बोले देखा क्या जाएगा, 12 साल के बाद वो लड़का मर जाएगा। मैया पार्वती बोली कोई बात नहीं, 12 साल तो सुख कर लेंगे दोनों मियाँ बीवी, पंडिताइन औलाद का, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो महादेव क्या किए कि पंडिताइन की एक औलाद दे दिए। 9 महीना के बाद पंडिताइन के महादेव से आराधना करते करते 9 महीना के बाद पंडिताइन के एक बेटा हुआ। बेटा जब हुआ तो पंडिताइन बेटे से बहुत प्यार करती थी, बहुत उसको मानती थी, जानती थी, कहीं जाने नहीं देती थी, कुछ करने नहीं देती थी, और उसको बचा के रखती थी हर दुख परेशानी से। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का जो था वो महादेव के पूजा कर रहा था मंदिर में, बैठ के मंदिर में पूजा वो लड़का कर रहा था। फिर नारद जी भ्रमण कर रहे थे और वो लड़का नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हाथ जोड़ के महादेव का जाप कर रहा था शिवलिंग के लगे बैठ के मंदिर में। जब नारद ने भ्रमण कर रहे थे, नारद के कान में आवाज गया कि कोई मंदिर में नमः शिवाय के जाप कर रहा है, चल के देखते हैं। नारद को भी पता नहीं था वही पंडिताइन का लड़का है। आना ये बात पंडिताइन के पता है कि 12 साल में मेरा बेटा मर जाएगा, नहीं। आना नारद को पता था कि वही लड़का है जो महादेव जी हैं, 12 साल की उम्र है, उनको भी नहीं पता था। नारद ने मंदिर में गए और मंदिर में जाके उसको
जब हेले मंदिर में देखे नमः शिवाय वो लड़का करते हुए, तो नारद वहीं खड़े हो गए। सोचे पूजा खत्म करे तो इससे पूछूं किसका बेटा है, ये कहाँ से आया है। अब वो पूजा लड़का बन जब किया तो सीधा आके नारद के पैर पर दंडवत प्रणाम गिर के कर लिया, क्योंकि नारद जी थे, अपने असली रूप में थे। तो कोई भी संत महात्मा है तो उनको प्रणाम करना बनता है। प्रणाम किया, तब नारद जी बोले चिरंजीवी भव, आशीर्वाद दे दिए। उम्र 12 साल के है, आशीर्वाद हुआ चिरंजीवी भव। अब वो लड़का से जब नारद जी आशीर्वाद देख के पूछने लगे, तो लड़का बोला कि मैं पंडित का लड़का हूँ। बोले कौन है पंडित का? तो इसी गांव में एक पंडित थे जिनके बहुत दिन के बाद औलाद हुआ है। नारद को शक हो गया कि वो तो वही पंडित है जिसके वजह से मैंने जाके महादेव से बोला था, और मैया पार्वती के कहने से भोलेनाथ उसको औलाद दिए थे। अब नारद जी सोचने लगे कि ये लड़का तो 12 साल की ही उम्र में मर जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है, लड़का को तो पता नहीं है, लेकिन हमने इसको चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी रहो। अब मैं क्या करूं? अब नारद जी उस लड़के से बोले कि तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। बोला लड़का कहाँ चलूं? बोले जहां जहां चलूंगा वहां चलो, क्योंकि नारद जानते थे कि अगर सारे देवता ने इसको आशीर्वाद अपना दे दिया तो लड़का मरेगा नहीं। नारद जी लिया के वो लड़का के ब्रह्मा जी के लग गए। ब्रह्मा जी के जब पास गए तो लड़का से बोले इनके प्रणाम करो, ये ब्रह्मा जी हैं। लड़का गिर के पेट के भले दंडवत प्रणाम किया, और ना उठी ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव। लड़का के फिर चिरंजीवी भव का आशीर्वाद मिल गया। तब नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, ये लड़का के उम्र 12 साल है, आपने तो आशीर्वाद चिरंजीवी भव का दे दिया, अब क्या होगा? अब ये लड़का के आप संभालिए, मैं चला। नारद जी लड़का के वहीं छोड़ दिए, ब्रह्मा जी के लगे, और अपने चल दिए भ्रमण के लिए। अब नारद जी क्या किए, अरे ब्रह्मा जी क्या किए, सोचने लगे कि लड़का के लेके मैं अब कहाँ जाऊं। तो ब्रह्मा जी उस लड़का के लेके विष्णु जी के पास पहुंचे। जब विष्णु जी के पास पहुंचे तो लड़का से बोले कि लड़का बच्चा, इनको प्रणाम करो, ये विष्णु भगवान है। लड़का फिर पेट के भले गिर के दंडवत प्रणाम किया। विष्णु भगवान बोले चिरंजीवी भव। फिर जब ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी के कि हे विष्णु जी, ये तो 12 साल में ही लड़का मर जाएगा, आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया, हमने भी दे दिया, और नारद जी ने भी दे दिया। अब ये लड़का कैसे इसका जीवन बचेगा, क्या होगा इसके साथ? आप ही संभालिए विष्णु जी, मैं चला ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए और विष्णु जी के सौंप दिया लड़का को। अब विष्णु जी सोचने लगे कि इसको लेके मैं कहाँ जाऊं। फिर विष्णु जी की याद आया कि इस लड़के के लेके चलते हैं भोलेनाथ के यानी महादेव के पास। विष्णु जी ने लड़का के लिया और कैलाश पर पहुंच गए। जब कैलाश पर पहुंचे तो लड़का पहचान गया कि महादेव हैं। उनके दंडवत प्रणाम गिर के किया। महादेव भी बोले चिरंजीवी भव। तब विष्णु जी बोल रहे हैं महादेव के कि हे भोलेनाथ, ये आपने क्या कह दिया? महादेव बोले मैंने क्या कहा, अरे उसने प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दे दिया। तब विष्णु जी बोले कि नहीं महादेव, ये तो वही लड़का पंडिताइन के जिसकी उम्र 12 साल है। 12 साल में आप ही ने तो दिया था इसको, लड़के को, पंडिताइन को, कि 12 साल ही जिएगा। अब ये 12 साल में तो लड़का मर जाएगा, और आपने, हमने, ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, सबने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। अब ये लड़का क्या करेगा, कैसे जीवित रहेगा? तब मैया पार्वती बोल रही है महादेव से कि हे भोलेनाथ, अब आप बना आशीर्वाद जब दे दिए हैं, इसकी उम्र आप बढ़ा दीजिए। महादेव बोले अब तो मैं फंस गया, क्योंकि मुझे पता होता तो मैं आशीर्वाद नहीं देता, लेकिन अब दे दिया हूँ तो इसकी उम्र तो हमको देना पड़ेगा। तब महादेव उस बच्चे के पंडिताइन के लड़के की उम्र 100 साल कर दिया कि जा तू 100 साल जिएगा। अब देखिए महादेव का कृपा, गुरु भाई गुरु बहना, जो बच्चे की उम्र 12 साल महादेव की ही दिया हुआ है, लेकिन महादेव के प्रणाम करने के नाते महादेव ने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए कहते हैं हमारे भोले बहुत भोले हैं।
अगर कोई कष्ट में है, चाहे किसी की उम्र कम है, जब हम एक लोटा जल लेके मंदिर में जाते हैं, महादेव के चढ़ाते हैं, तो महादेव भी हमारे बारे में सोचते हैं। जैसे उस लड़के की उम्र पंडिताइन के महादेव बढ़ा दिए, वैसे सबके बाल बच्चे की उम्र महादेव बढ़ाएं और सबका रक्षा करें। सभी कोई भक्ति चर्चा महादेव का करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए। सावन के महीना में एक लोटा जल सभी गुरु भाई गुरु बहना जरूर चढ़ाना मंदिर में जाके, ताकि महादेव का दया और कृपा हम लोग पर सदा बना रहे। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया वीडियो डालती हूँ कथा के आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, कथा सुनते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।